जादू की इब्तदा उस वक्त होती है जब हसद उरूज पे होता है, इंतकाम उरूज पे होता है। जादू की इब्तदा उस वक्त, इंतकाम और हसद उरूज पे होता है। इसका अच्छा कपड़ा पहना हुआ है तो क्यों है, इसको अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक, इसका घर हंसता बसता क्यों है, इसकी जिंदगी में सुख क्यों है, सांस क्यों है, राहत क्यों है, आफियत क्यों है, इसके इतने बेटे गबरू जवान क्यों हैं, इसके पास बख्त क्यों है, पता क्यों है, कामयाबी क्यों है, इसके घर में इतने मेहमान आते हैं, खाते हैं, इसका डेरा चलता है, इसका लंगर चलता है, इसका नाम है, क्यों है। ये लफ्ज़ क्यों हसद से शुरू होके इंतकाम, और इंतकाम से शुरू होके कीना, और कीने से शुरू होके आखिरी वार पे खत्म होता है। क्यों, आखिर क्यों। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौतें, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा अमवात नजर बद की वजह से होंगी, और वो नजर बद जिन्नात की भी, इंसान की भी। नजर बद बहुत बड़ा जादू है, नजर बद खुद बहुत बड़ा जादू है, और आखिरी दर्जे का तेज तरीन जादू है, मुहलिक तरीन जादू है, और खतरनाक तरीन जादू। जादू का एक रुख और बताता हूं और आपको हैरत हो, शायद आपने पहली दफा सुनेंगे। वो जादू का एक रुख ये है कि नस्लों की नस्ल मासियत और गुनाह में गुनाह, वो गुनाह का ताल्लुक जिस्म से हो, नजरों से हो, तन्हाइयों से हो, रिस्क से हो, माल से हो, खयानत से हो, गबन से हो, धोखा फरेब से हो, नशे से हो, किसी भी शक्ल में हो, नस्ल दर नस्ल। ऐसे भी खानदान मेरी आंखों के सामने हैं जिनकी 3 नस्लों को, 4 नस्लों को मैंने आंखों से देखा, जिनकी नस्ल दर नस्ल मासियत, गुनाह, नाफरमानी, बदकारी, खबासत, खयानत, इनकी नस्ल दर नस्ल है। ये जादू है जिन्नाती, जिसने आंखों के सामने शीशा और पर्दा दिया, आंखों के सामने शीशा और पर्दा दिया। साठ सत्ती, मैंने कहा ना कि ऐसा जादू और ऐसा खतरनाक काला जादू जब बिगड़ जाए, और बिगड़ जाता है तो फिर बिगड़ने के बाद इसका रास्ता क्या होता है, ये हर चीज को जला देता है, साड़ देता है। इसलिए हाड़ को हाड़, सावन भादो असू सत्तेज मंगल को हाड़, ये जो हिंदी महीने हैं, हाड़ को अरबी हिंदी में असल साड़ है, ये साड़, क्योंकि हाड़ को इंग्लिश में कौन सा महीने में हाड़ आता है, जून जुलाई, जून जुलाई में हाड़ आता है। तो जून जुलाई में जो है हाड़ आता है, हर चीज जला देता है, सब्जा, घास, पानी, हर चीज खत्म कर देता है। इस तरह ये साड़ सत्ती हर चीज को साड़ देती है, जला देती है। और साड़ सत्ती की 12 किस्में हैं, जो 12 किस्में मैं आपको आज बता रहा हूं। सबसे पहले किस्म है मेघ, सबसे पहले किस्म है इसकी। और मेघ जो है, आप पहले सुनते जाएंगे, मेघ, दूसरी बर्फ, तीसरी मथन, चौथी करक, 5वीं सिंध, और छठी किनियान, 7वीं तला, 8वीं बरचक, 9वीं धुन, 10वीं मकर, 11वीं कंज, और 12वीं मेन। ये जो मेघ है ये बैतुल खौफ है, और बरक है बैतुल हुज़्न है, और मथन है बैतुल गम है, करक है बैतुल हम है, शंख है ये बैतुल कहर है, किनियान है ये बैतुल फिराक है, तला है ये बैतुल कर्ज है, बरचक है ये बैतुल मर्ज है, धन है ये बैतुल बला है, मकर है ये बैतुल वबा है, कंज है ये बैतुल फिराक है, और मेन है ये बैतुल गरीब है। 12 किस्में हैं 60 सत्ती। क्या मकसद?
60-70 इन 12 हिस्सों में तकसीम होके ये 12 तीर हैं जो 60-70 में से निकलते हैं। मेघ, सुनिए, बैतुल खौफ, ऐसा घर जिसमें हर वक्त खौफ ही खौफ, हाय ये ना हो गए, हाय ये ना हो जाए, और ये हो गया। कभी किसी का खौफ, कभी वक्त का खौफ, कभी बीमारियों का खौफ, कभी गुर्बत का खौफ, कभी गम का खौफ, कभी दुख का खौफ, कभी बे औलादी का खौफ, औलाद है तो उसका खौफ, हर वक्त खौफ ही खौफ है। बर्क, बैतुल हुज़्न, दुश्मन हंसे व शमाततिल आदा, ऐसा गम के दुश्मन हंसे। ये 60-70 की दूसरी किस्म बयान कर, और 60-70 की तीसरी किस्म है मथन। तीसरी किस्म ये मथन बैतुल गम है, और चौथी किस्म करक, ये बैतुल हम है। ऐसा गम, ऐसी टेंशन, ऐसी एंजाइटी, स्ट्रेस तो अंदर अंदर मुझे खा रही है, खुला रही है, खा रही है, खुला रही है, खा रही है, खुला रही है। ऐसा गम अंदर अंदर मुझे खा रही है और खुला रही है। और पांचवी चीज संग है, यह है बैतुल कहर। हर वक्त मेरी जिंदगी में कहर बरसता है, कभी इंसानों का कहर, कभी जालिम का कहर, कभी दुखों का कहर, कभी गमों का, कभी बीमारियों का, कभी मुश्किलों का, कभी नाकामियों का, कभी। ये पांचवा तीर है 60। कितना तीर है? और छठा तीर है किनियान, बैतुल फिराक, जुदाइयां डलवा देना। फिराक, मैं तो कौन मानूं को नाऊं, फिराक, माँ बाप पे जुदाइयां, बहन भाइयों पे जुदाइयां, शोहर बीवी में जुदाइयां, दोस्त दोस्त में जुदाइयां, जिंदगी में जुदाइयां डलवा देना। मुर्शिद के बारे में बदगुमान करके, तस्बीह खाने के बारे में बदगुमान करके, और तस्बीह खाने से दूर कर देना, सजदों से दूर कर देना, अल्लाह से दूर कर देना, मुसल्ले से जुदाइयां, अनवारात से जुदाइयां, तस्बीह से जुदाइयां, कुरान से जुदाइयां, नेकी से जुदाइयां। ये किनियान है। और सातवां तला है, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूं क्योंकि इसका हमने अभी इलाज भी करना है, अमल भी करना है। तला यह है बैतुल कर्ज। घर में कभी कर्ज खत्म ही नहीं। बाप भी मकरूज था, दादा भी मकरूज था, बेटा कर्ज ही कर्ज जिंदगी में है, कर्ज ही कर्ज। बरचक बैतुल मर्ज, कभी घर से मर्ज गया ही नहीं। बीमारियां, तकलीफें, एक से निकलें दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा, दुख दर्द अवलड़े गल पै गए, एक मुक देनी बेवल पै गए। दुख ही तो, बीमारियां ही बीमारियां। धन बैतुल बला, ऐसा घर जिसमें बलाएं हैं, आफात हैं, चीजें नजर आती हैं, जाता उतरता नजर आता है, खून के छींटे हैं, पानी के छींटे हैं, खून के लोथड़े हैं। बैतुल बला, ऐसा घर जिसमें बलाएं बलाएं, कभी किस शक्ल में, कभी किस शक्ल। घर में बलाएं हों। कंजक बैतुल फिराक, मकर बैतुल वबा। हकीम कहते हैं 5 पन औतरा जिसकी औलाद, कम बैतुल अकीम है कि उस घर में औलाद नहीं है, बेटे नहीं है, बेटियां नहीं हैं, घर में बच्चे नहीं हैं। और मैं बैतुल गरीब, गरीब कहते हैं लैसल गरीब गरीब शाम वल यमन, इन्नल गरीब गरीब लहद वल कफन, सफरी गरीब वजाती लन युबलगनी, कुव्वते ज़ौफ़त वल मौत यतलबनी। कि गरीब कहते हैं परदेसी को जिसके घर में हर वक्त ऐसे समा हो कि सारे परदेसी हैं, या घर में कोई टिक के रह भी ना सके। घर में आए तो खौफ आए, घर से निकलें तो सुकून आए। परदेश में रहे, चाहे वो सड़कों का परदेश है, वो गलियों का परदेश है, वो किसी के घर का परदेश है, परदेश में आए तो सुकून हो, परदेश से निकले और घर में आए
تو بہت بے پریشانی ہو. یہ 12 میں نے قسمیں تیر بیان کی ہے 60-70 کے جو لگتے ہیں 12 تیر، اور اس کو میں نے پہلے ہندی، سنسکرت اور یونانی زبان کے الفاظ استعمال کیے. یہ 3 زبانوں میں الفاظ ہیں، ہندی، سنسکرت اور یونانی، اور دوسرے الفاظ ہیں عربی کے، بیت الخوف، بیت الحزن، بیت الغم، بیت الحم، بیت القہر، بیت الفراق، بیت القرض، بیت المرض، بیت البلاء، بیت الوباء، بیت الفراق اور بیت الغریب. یہ بیان کیے ہیں. اور ہر دور میں خیر کے بانٹنے والے بھی ملیں گے، شر کے بانٹنے والے بھی ملیں گے، اور ہر دور میں خیر کے متلاشی بھی ملیں گے، شر کے متلاشی بھی ملیں گے، اور ہر دور میں خیر کے ڈاکیے اور سفیر بھی ملیں گے، شر کے بھی. ہر دور میں یہ قیامت تک چلے گا. فرعون نہ ہو تو موسیٰ کی قدر کیسے ہو، ابو جہل نہ ہو تو محمد کا مقام اور وقار کیسے سمجھو.